हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, डेसिमल एंड फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न और डेसिमल का मतलब होता है दशमलव। तो सबसे पहले भिन्न और दशमलव के बारे में सीखते हैं। तो भिन्न क्या होती है उसको समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई चीज़ कंप्लीट, मान लो एक चीज़ है, ठीक है, तो अगर ये पूरा एक है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि पूरी फ्रैक्शन कंप्लीट कितनी है, एक। लेकिन अगर मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दें, दो इक्वल पार्ट में, तो ये 1/2 और ये 1/2 हो जाएगा। अगर मैं इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दें, चार पार्ट में इसको डिवाइड कर दें इस तरीके से, तो ये 1/4 बन जाएगा, ये 1/4 बन जाएगा, ये 1/4 बन जाएगा और ये 1/4 बन जाएगा। तो अगर बोल सकते हैं कि जो कंप्लीट भिन्न होती है वो अपने आप में एक होती है। ठीक है, उसके अलावा जो नीचे लिखा होता है वो कितने लोगों में डिवाइड किया गया, तो पूरी भिन्न कितनी, एक, और उसको 4 लोगों में डिवाइड किया गया। ठीक है ना, तो ये हमारा भिन्न कहलाता है। उसके अलावा भिन्न को लिखने का तरीका क्या होता है उसको समझिएगा। अगर कोई भिन्न होगी a/b, तो ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं अंश और नीचे वाले भाग को बोलते हैं हम लोग हर। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट अंश कहलाता है और नीचे वाला पार्ट जो है आपका हर कहलाता है। जहाँ पे हर जो है वो कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। हर नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो भिन्न अनडिफाइन हो जाती है, इसलिए हर कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन इसे बोलते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, तो भिन्न के कुछ प्रकार होते हैं, उनको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहली भिन्न होती है आपकी, पहली भिन्न, उसको बोलते हैं उचित भिन्न। उचित भिन्न, इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। उसके अलावा जो दूसरी भिन्न होती है उसे बोलते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरी बोलते हैं मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलिए अब हम लोग एक एक करके इन भिन्नों को समझते हैं। अगर कोई भिन्न, ठीक है, अगर कोई ऐसी भिन्न जिसका अंश जो है, या एग्जाम्पल से लेके समझ लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लो एक भिन्न लिखा है 2/5, अगला लिखा है 3/7, अगला लिखा है 3/8। ठीक है, उसके अलावा तो इस भिन्न में होता है क्या है कि इसमें जो अंश होता है वो हमेशा हर से छोटा होगा। ठीक है, तो अगर किसी भिन्न का अंश जो है हर से छोटा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। लेकिन अगर इसको उल्टा लिख दें कि 5/2, 7/3 और 8/3, तो अगर यहां देखेंगे अंश बड़ा हो जाएगा। अगर किसी भिन्न का अंश हर से बड़ा है तो उसे हम लोग बोलते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है ना, अब एग्जांपल समझिएगा कि अगर किसी भिन्न का अंश जो है हर से छोटा है, अगर हर बड़ा है तो उसे क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। लेकिन अगर अंश बड़ा हो गया तो उसे क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न। ठीक है ना, उसके अलावा अब बात करते हैं मिश्रित भिन्न क्या होता है। तो इन दोनों में एग्जांपल समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो अगर किसी भिन्न का हर जो है वो अंश से बड़ा है, हर जो है वो अंश से क्या है, बड़ा है, तो वो क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। लेकिन अगर किसी भिन्न का अंश बड़ा हो जाए हर की तुलना में तो उसे क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। अब बात करते हैं मिश्रित भिन्न क्या होती है। मिश्रित भिन्न को समझना, मिश्रित भिन्न क्या होती है, जैसे अगर इसमें लिखे 2 सही 3/4, ठीक है, 4 लिखे, तो ऐसी कोई भिन्न जिसमें आपका पूर्णांक
और फ्रैक्शन दोनों साथ में हो जाए उसे क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। ठीक है ना, मिश्रित भिन्न के एग्जांपल समझना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 3/4। तो यहाँ पे जो 2 है इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक। और जो ये पार्ट होता है ये पार्ट आपका कहलाएगा दशमलव। ठीक है, तो अगर किसी भिन्न में आपका पूर्णांक और भिन्न दोनों शामिल हो जाता है तो उसको हम लोग मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ठीक है ना, मिश्रित भिन्न। अब इसका एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं a सही b/c। ठीक है ना, तो इसको आप ऐसे लिखें या फिर इसको a + b/c ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करते हैं। अगर मान लो एक नंबर लिखा है कि 3 सही 5/8, तो अगर इसको सॉल्व करें तो 8 × 24 और 5 29, तो इसका मान 29/8 आएगा। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखें 3 + 5/8, तो इसका भी मतलब वही है, 8 × 24 और 5 29, तो 29 कितना आएगा 8। तो इसको दोनों तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जब हम लोग सीरीज क्वेश्चन करेंगे तो वहां इसका यूज रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो एक बार हम लोगों ने देखा, सबसे पहले भिन्न के प्रकार देखा। भिन्न कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। एक आपका उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, जिस भिन्न का अंश जो है हर से छोटा होता है उसे क्या बोलते हैं, उचित भिन्न। ठीक है, और जिस भिन्न का अंश जो है हर से बड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न। और ऐसी कोई भिन्न जिसमें आपका पूर्णांक और फ्रैक्शन, ठीक है, इंटीजर और फ्रैक्शन दोनों साथ में आ जाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, इसमें इस वाले पार्ट को, जो आगे वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, पूर्णांक, और जो बाद में होता है उसे क्या बोलते हैं, दशमलव। ठीक है ना, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलिए अब आते हैं भिन्न के टाइप पे। अब भिन्न में जो है कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो उनको हम लोग टाइप से क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। देखिएगा, पहला टाइप का जो क्वेश्चन रहता है उसको समझिएगा। जैसे कोई भिन्न होगा तो भिन्नों में तुलना करना होता है। पहला टाइप रहेगा कि भिन्नों में तुलना करना, भिन्नों में तुलना करना। तुलना करने मतलब ये होता है कि हमें यह पहचानना कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, आरोही क्रम या अवरोही क्रम। ठीक है, तो इसके लिए पहला पॉइंट देखते हैं कि अगर मान लो एक नंबर लिखा है कि 5/6, पहला प्रश्न 5/6, उसका लिखा है 11/12, फिर लिखा है 19/20 और आगे लिखा है 17/18। ठीक है, उसके अलावा दूसरा प्रश्न ले लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हो आपका 13/17, उसके बाद 29/33 लिखा हो, फिर आगे लिखा हो 41/45, फिर आगे लिखा हो 57/61। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए देखते हैं। अब ऊपर वाला पार्ट जो है आपका अंश कहलाता है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट हर कहलाता है। तो नियम क्या होता है कि अगर हम अंश और हर का डिफरेंस देखें तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। यहाँ भी डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का। यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 1 का। और यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो ये आप डिफरेंस देखेंगे बराबर है, डिफरेंस कैसा है, बराबर है। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ डिफरेंस कितने का बन रहा है, 4 का। यहाँ डिफरेंस कितने का बन रहा है, 4 का। यहाँ भी डिफरेंस कितने का बन रहा है, 4 का। और यहाँ भी डिफरेंस कितने का है, 4 का। अगर ये डिफरेंस बराबर हो जाता है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। ठीक है ना, तो अगर ये डिफरेंस अगर बराबर है तो यहाँ देखेंगे अगर सबसे बड़ी भिन्न पता करनी हो तो ये आपकी हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न। कैसी होगी, सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है ना, अगर हम बात करें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी तो ये आपकी हो जाएगी सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी सबसे छोटी भिन्न। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर अंश और हर का डिफरेंस सेम है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा
वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी, ठीक है ना। तो अगर यहाँ देखें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो ये आपकी कहलाएगी सबसे बड़ी भिन्न। क्या कहलाएगी? सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे छोटी भिन्न कौन सी कहलाएगी, तो ये भिन्न कहलाएगी आपकी सबसे छोटी भिन्न, ठीक है ना। तो एक बार पहला पॉइंट क्लियर हो गया है, ठीक है। रिपीट कर रहे हैं, अगर ऐसी कोई भिन्न जिसमें अंश और हर का डिफरेंस अंतर सेम होता है, उस भिन्न में जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। ये डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 कुछ भी हो, लेकिन डिफरेंस सेम होगा तो ये नियम काम करता है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। अगर ये डिफरेंस सेम नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अगर ये डिफरेंस सेम नहीं होगा तो फिर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा उसको समझिएगा। चलिए अब आते हैं, पहला नियम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं दूसरे नियम पे। जैसे अब दूसरे रूल पे एक क्वेश्चन पहले ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन, एक नंबर लिखा हो 4/7, ठीक है। फिर आपका लिखा हो 9/11, और यहाँ लिखा हो 5/8, और यहाँ लिखा हो 2 कुछ भी मान लेते हैं, मान लो 2/5 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये लिखा है। अब अगर आपसे ये बोला जाए कि इसमें से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है या कौन सी भिन्न छोटी है, अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 3 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का? 2 का है। यहाँ डिफरेंस 3 का, और यहाँ पे डिफरेंस 3 का है। डिफरेंस सेम नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये नियम तो काम नहीं करेगा। तो इसके लिए जो हमारा पहला मेथड होता है, अगर डिफरेंस सेम ना हो तो पहला मेथड क्या रहेगा, समझिएगा ध्यान से। अगर हमें केवल 2 भिन्नों में तुलना करना है तो पहली 2 भिन्नों को लिया 4/7 और दूसरी है 9/11। आप इनका आपस में क्रॉस गुणा कराएं, तो 11 × 4 कितना बनेगा? 44। 7 × 9 कितना बनेगा? 63, ठीक है। 11 × 4 कितना बनेगा? 44, और 7 × 9 कितना बनेगा? 63। तो अगर हमें सबसे बड़ी भिन्न निकालनी हो, कौन सी निकालनी हो? सबसे बड़ी, तो छोटी वाली भिन्न को हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। बड़ी भिन्न कौन सी बनी यहाँ पे? 9/11। नेक्स्ट भिन्न कौन सी है? 5/8। अब इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो 8 × 9 कितना बनेगा? 72, और यहाँ कितना बन जाएगा? 55। हमें बड़ी भिन्न निकालना था तो इसलिए छोटी वाली भिन्न को हम छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब क्या बना? 9/11। नेक्स्ट अगली भिन्न कौन सी है? 2/5। अब इनका आपस में गुणा करा लिया जाए तो ये कितना बन जाएगा? 45, और ये कितना बन जाएगा? 22। तो आप देखेंगे जो फाइनल बड़ा आया है कितना आया? 9/11, 45। तो इस तरीके से अगर सब पूछा जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो वो आंसर आ गया आपका 9/11, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमें सबसे छोटी भिन्न निकालना होता तो जिस प्रकार से हमने छोटी भिन्न को छोड़ा है उसी प्रकार से हम बड़ी भिन्न को छोड़ते रहते हैं, और लास्ट में क्या निकाल लेते? छोटी भिन्न आंसर आता हो जाता, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो एक मेथड तो इसका ये होता है। अब दूसरा मेथड हम लोग एक और सीखते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड मेथड देखिएगा, इसी सवाल को करने का एक मेथड और होता है, ठीक है। उससे क्वेश्चन मुश्किल से आपका 10-15 सेकंड में सॉल्व होता है। देखना कैसे। सेकंड मेथड क्या बनेगा उसको समझना। क्या करना होता है सेकंड मेथड में कि इनका आपको डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आया? 3 का, ठीक है। यहाँ डिफरेंस कितने का आया? 2 का। यहाँ डिफरेंस कितने का आया? 3 का। और यहाँ भी डिफरेंस कितने का है? 3 का, ठीक है। अब करना क्या है कि आपको डिफरेंस का एलसीएम लेना है। डिफरेंस जो आया उसका एलसीएम लेना है। तो डिफरेंस कितना आया? 3 3 3 का अगर एलसीएम देखें तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 6। अब इस वाले नंबर को 6 बनाना है 2 को, यहाँ पे कितना है? 3 है। 3 को 6 बनाएंगे, गुणा किससे कराएंगे? 2 से। तो जिस नंबर से गुणा कराना हो उसका गुणा हमें अंश में करना है। किसमें करना है? अंश में। तो अगर 3 को 6 बनाएंगे तो गुणा किससे कराएंगे? 2 से। तो 2 से गुणा करने के लिए उसके अंश में गुणा करेंगे, तो अंश कितना बन जाएगा इसका? 8। बताओ यहाँ पे कितना है? 2 है। गुणा किससे कराएंगे इसको 6 बनाने के लिए? 3 से। तो इसके अंश में गुणा कराते हैं, कितना बन जाएगा? 27, ठीक है ना। यहाँ गुणा किससे कराएंगे? 2 से। तो इसके अंश में गुणा कराएंगे तो 5 का डबल कितना हो जाएगा? 10। यहाँ गुणा किससे कराएंगे? 2 से। और 2 × 2 कितना बन जाएगा? 4। तो अब जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी और जिसका अंश छोटा होगा वह भिन्न छोटी होगी। तो अगर पता करना हो कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है,
सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? जो सबसे बड़ी भिन्न आएगी वो कितनी आपकी आएगी? 27। और 27 मान किसका है? 9/11 का। अगर बात करें सबसे छोटी भिन्न कौन सी आएगी? सबसे छोटी भिन्न कौन सी आएगी? तो जिसमें सबसे छोटी भिन्न आएगी वो कौन सी आएगी? 4। और 4 मान किसका है? 2/5 का। ठीक है ना, बात समझ में आएगी? तो इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को आराम सॉल्व कर सकते हैं। अंश और हर का डिफरेंस निकाल के, डिफरेंस का एलसीएम लेके गुणा कराते हैं अंश पे। ठीक है ना। चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न हम लोग और ले लेते हैं। इसी टाइप का एक प्रश्न हम लोग और कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा प्रश्न। एक नंबर लिखा है 4/7, 5/6, 9/11 और 15/17। ठीक है। अब अगर आपसे बोला जाए कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या आरोही क्रम में बोला जाए तो कुछ 4 सवाल बनते हैं। पहला सवाल पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ठीक है। दूसरा सवाल पूछा जाएगा कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तीसरा पूछा जाएगा कि अगर इनको आरोही क्रम में लिखा जाए, आरोही क्रम में, ठीक है ना, आरोही क्रम। और चौथा पूछ लेगा कि अवरोही क्रम। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपसे 4 सवाल पूछ सकता है। कोई 4 या 3 या 5 भिन्न देकर 4 सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल बनता है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, दूसरा पूछेगा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तीसरा पूछेगा आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, कोई क्रम लगा दे देगा कि आरोही क्रम में लिखने पर कौन सा क्रम सही होगा, और इसमें पूछेगा आरोही क्रम में लिखने पर कौन सा क्रम सही होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा आपका, ठीक है, वो डिफरेंस क्या है देखना। यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 1 का। यहाँ डिफरेंस कितने का है? 2 का। और यहाँ डिफरेंस कितने का है? 2 का। अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि डिफरेंस का एलसीएम निकालना है। ठीक है ना, डिफरेंस का एलसीएम। तो 1, 1, 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 6। कितना आएगा? 6। अगर हम एलसीएम निकालें कि 3, 1, 2, 2 का जो एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा? 6। अब अगर 6 बनाना है, देखना, अगर मैं 3 को 6 बनाना है तो गुणा किससे कराएंगे? 2 से। 2 से कराएंगे ना, तो 4 का 2 गुना कितना बन जाएगा? 8। 1 को 6 बनाए, गुणा किससे कराएंगे? 6 से। तो 5 का 6 गुना कितना बन जाएगा? 30। 2 को 6 बनाओ, गुणा किससे कराओगे? 3 से। तो 9 गुणा 3 कितना बन जाएगा? 27। 2 को 6 बनाओ, गुणा किससे कराओगे? 3 से। तो 15 × 3 कितना बन जाएगा? 45। ठीक है ना। अब क्या पूछा गया कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? बताओ किसका अंश सबसे बड़ा है? 15/17 का 45 है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 15/17। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? तो 4/7। 4/7 आ गई। अगर बोला जाए कि आरोही क्रम लिखना है, तो आरोही क्रम मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, कितना आएगा? 4/7। कितना आएगा? 4/7। फिर उससे बड़ा कौन आएगा? 27। 27 किसका है? 9/11 का। फिर उससे बड़ा कौन आएगा? 30। 30 किसका है? 5/6 का। और सबसे बड़ा कौन सा है? 45। तो वह 45 किसका मान है? 15/17 का। अब अगर अवरोही क्रम पूछा जाएगा तो क्रम को पलट देंगे। तो 15 कितना हो जाएगा? 17। 5 कितना हो जाएगा? 6। 9 कितना हो जाएगा? 11। और आगे कितना हो जाएगा? 4/7। तो फाइनल हम लोगों ने 4 आंसर निकाल लिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, तो ये टाइप आपका कंप्लीट हो गया। इस टाइप में केवल भिन्नों की तुलना करानी होती है। ठीक है ना। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं। पहला नियम क्या होता है कि यदि अंश और हर का डिफरेंस सेम है तो जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश छोटा होगा भिन्न छोटी होगी। ठीक है ना। सेकेंड टाइप में क्या बनता है कि अगर हमें डिफरेंस सेम ना दिया जाए, डिफरेंस सेम ना दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे कि या तो क्रॉस गुणा करा के निकाल सकते हैं, पहला मेथड। और दूसरा मेथड क्या था कि हम लोग एलसीएम लेके निकाल सकते हैं। तो एलसीएम लेके करेंगे तो ये तरीका ठीक रहेगा कि उससे हमें
आरोही अवरोही क्रम भी बता सकते हैं, और क्रॉस गुणा करने से हम छोटा और बड़ा ही निकाल पाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं अगले टाइप पे। सेकंड टाइप देखिएगा। सेकेंड टाइप में क्या बनता है, फ्रैक्शन पे सीरीज वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, सीरीज बेस्ड। जैसे सीरीज वाले प्रश्न, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। कोई सीरीज दी जाएगी और उस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहला प्रश्न से बोल देगा 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4 और अप टू जाएगा आपका 1/50 × 51। इसका मान क्या होगा, ऐसा प्रश्न आ जाए, ठीक है ना। तो इस प्रश्न को करने का तरीका क्या होता है, देखना। ये प्रश्न जब भी कोई ऐसा प्रश्न आपको नजर आएगा तो इस प्रश्न का इस प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि अगर नीचे का डिफरेंस ऊपर लिखा हो, अगर नीचे का डिफरेंस कहाँ लिखा हो, ऊपर, इनका डिफरेंस कितने का, 1 का ऊपर लिखा है, तो इसके लिए आपको रिजल्ट याद रखना है कि 1/1 पहला पद और -1/, अंतिम पद, 1/, पहला पद और -1/, अंतिम पद। इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो इस सीरीज का पहला पद क्या है, 1। इस सीरीज का अंतिम पद कितना है, 51। तो 1/1 और 1/51, एलसीएम लेंगे 51 आएगा, तो 51 में 1 जाएगा 50। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 50/51। समझ में आ गया। तो इस प्रकार की कोई भी सीरीज आ जाए, अगर नीचे का अंतर ऊपर लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे कि 1/, पहला पद -1/, अंतिम पद, सीधा आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। अब इसी प्रकार के कुछ हम लोग 2-3 सवाल जो हैं उनको करते हैं। जैसे सवाल नंबर दूसरा इस प्रकार का आ जाए कि 1/3 × 4, 1/4 × 5, 1/5 × 6 और अप टू ऐसे जा रहा हूं प्लस 1/15 × 16। बोला जाए इसका मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए अब इस सवाल को करना है। तो हमने देखा कि यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 1 का, ऊपर लिखा है, तो क्या लिखेंगे, 1/, पहला पद कितना है, 3, अंतिम पद कितना है, 16, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 यहाँ पहुंचेगा और 3 यहाँ पहुंचेगा, नीचे कितना आ जाएगा, 48। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 13/48। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, 1/, पहला पद कितना है, 3, अंतिम पद कितना है, 16, 1/3 -1/16, एलसीएम लेंगे 48, 16 में 3 जाएगा, 13/48 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। ऐसे हम लोग 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं। जैसे तीसरा प्रश्न इस प्रकार का हो जाए कि 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4 और डॉट 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 इस तरीके प्रकार से होगा 1/99 × 100। इसकी वैल्यू क्या होगी, तो सीधा आंसर लिख पाएंगे। क्या लिखेंगे, 1/, पहला पद कितना है, 1, अंतिम पद कितना है, 100, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा, 100 यहाँ पहुंचेगा, 1 माइनस होगा, 99/100। इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और फास्ट करना है, अगर और फास्ट करना तो कर सकते हैं। अगर शुरुआत 1 से हो रही है, तो इन पदों को उल्टा करके लिख देते हैं बस। पहला पद कितना है, 99, लास्ट कितना है, 100। इस सवाल का आंसर, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, अगर मान लो ये डिफरेंस सेम ना दिया जाए, जैसे अगला प्रश्न इस प्रकार का हो जाए, मतलब एक प्रश्न ऐसे लिखा जाओ 1/1 × 3, 1/3 × 5, 1/5 × 7, अब टू चल रहा हूं ऐसे 1/2
31 इंटू 33 बोलता है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब आप देखेंगे उस सवाल से इस सवाल में डिफरेंस क्या है कि वहां पे जो डिफरेंस था वो ऊपर लिखा था, नीचे डिफरेंस कितने का 2 का, ऊपर कितना लिखा 1, तो डिफरेंस सेम नहीं है। जब ऐसा क्वेश्चन है जहां डिफरेंस सेम ना हो तो उसके लिए एक तरीका होता है 1 अपॉन डिफरेंस मतलब अंतर, और यहां लिखते हैं 1 बटे पहला पद, 1 बटे पहला पद, और माइनस क्या होता है 1 बटे अंतिम पद। ये इसका तरीका होता है, ठीक है ना। तो इन दोनों में अंतर कितने का है, यहाँ अंतर कितने का है 2 का, तो 1 बटे 2 लिख लिया पहले से। सीरीज का पहला पद कितना 1, तो 1 बटे 1 और अंतिम पद कितना है 33, सही है। तो 1 बटे 2, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 33 आएगा, 33 माइनस कितना बनेगा 1 और नीचे कितना आ जाएगा 33, तो आ जाएगा 1 बटे 2 और 33 में जाएगा तो 32 बटे कितना होगा 33 और 2 से कैंसिल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 16 बटे 33, ठीक है ना। तो 2 तरीके होते हैं कि अगर अंतर सेम, जो अंतर नीचे अगर ऊपर लिखा हो तो 1 बटे पहला पद माइनस 1 बटे अंतिम पद होगा, लेकिन अगर अंतर नहीं लिखा है, यहाँ अंतर 2 का है ऊपर 1 लिखा है, तो क्या लिखते हैं 1 बटे अंतर पहला पद माइनस 1 बटे अंतिम पद, सीधा क्वेश्चन आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं ऐसे 1-2 प्रश्न और कर लेते हैं, ऐसे 1-2 प्रश्न जो है हम लोग और कर लेते हैं। जैसे अगला प्रश्न इस प्रकार से आ जाए कि 1 अपॉन 1 इंटू 4, 1 अपॉन 4 इंटू 7, 1 अपॉन 7 इंटू 10 डॉट डॉट 1 अपॉन 16 इंटू 19, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ जाए, बहुत आसान है, बताइएगा डिफरेंस कितने का बन रहा है 3 का, 3 का है ना, तो क्या लिखेंगे 1 बटे 3, पहला पद कितना है 1, तो 1 बटे 1, अंतिम पद कितना है 19, तो 1 बटे 19 हो गया, ठीक है। अब 19 से कम 19, 19 में गया तो 18 आ गया, तो 1 बटे 3 और 18 बटे कितना हो जाएगा 19, 3 से काटेंगे तो 6 बार चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 6 बटे 19, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ऐसे आराम से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसमें 2 पैटर्न हो गए, एक पैटर्न इसका और बन जाता है, वो देख लीजिएगा, बस ये सीरीज जो है कंप्लीट हो जाएगी। जैसे इसका जो तीसरा पैटर्न बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 3, 1 + 1 अपॉन 4, और अप टू ऐसे चल रहा हो कि 1 + 1 अपॉन 20, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसमें दो सवाल बनते हैं। एक सवाल तो ऐसा होता है कि इसमें प्लस लगा होगा, दूसरा ऐसा होता है कि यहाँ माइनस लगा होगा। इस सवाल को करने का तरीका क्या होता है, इसको सॉल्व करें तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 बटे 2 आ जाएगा, ऐसे 3 एकम 3, 3 में जोड़ेंगे तो 4 बटे 3 आ जाएगा, ऐसे यहाँ देखें 4 एकम 4, 4 में जोड़ेंगे तो 5 बटे 4 आ जाएगा, और इस प्रकार चलेगा तो लास्ट वाला 21 बटे 20 हो जाएगा। अब आपको देखना होता है कि ये सीरीज देखो ऐसे कट हो रही है, ऐसे कट हो रही है, तो जब सीरीज नीचे को कट होती है तो अगर पहला पद में हर बच रहा है तो लास्ट वाले में अंश बचेगा, ये फिक्स होता है। अगर पहले पद में क्या बचा है अंश, तो लास्ट वाले में क्या बचेगा, सॉरी अगर पहले वाले में हर बचा है तो लास्ट वाले में क्या बचेगा अंश। तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 21 बटे 2। समझ में आया कि नहीं है, 21 बटे 2 आ जाएगा। चलिए ऐसा एक प्रश्न हम लोग और ले लेते हैं, जैसे 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 3, 1 + 1 अपॉन 4, और अप टू चलेगा 1 + 1 अपॉन 50 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ना कैसे करेंगे, अब पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, क्या लिखेंगे 3 बटे 2, और यहाँ लिखेंगे 4 बटे 3, और यहाँ लिखेंगे 5 बटे 4, ऐसे चलेगा, और लास्ट वाला हो जाएगा 51 बटे 50। अब देखो सीरीज ऐसे कट हो रही है, तो यहाँ पे अगर हर बचा है पहले तो लास्ट में क्या बचेगा अंश, तो आंसर क्या आ जाएगा 51 बटे 2, ठीक है 51 बटे 2 आ जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक माइनस का और देख लेते हैं, बस खत्म करते हैं उसको।
देखिएगा अगला ऐसे प्रश्न बन जाए 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 और डॉट डॉट चलेगा 1 माइनस 1/30। इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना। तो आराम से इस प्रश्न को हम लोग कर सकते हैं ना। जो कैसे करेंगे, जिस प्रकार से प्लस वैसे माइनस करना होगा। 2 एकम 2, 2 में 1 गया, 1/2 आ गया। 3 एकम 3, 3 में गया, 2/3 आ गया। 4 एकम 4, 4 में गया, 3/4 आ गया। और अब तो इस तरीके चलेगा, ये आपका हो जाएगा 29/30। ठीक है। अब यहाँ देखो सीरीज ऐसे कट हो रही है, जब यहाँ पे अंश बचेगा तो लास्ट वाले में क्या बचेगा? हर। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 1/30। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1/30। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ऐसा एक प्रश्न हम लोग और देख लेते हैं, जैसे 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4 डॉट डॉट 1 माइनस 1/n। इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसको कैसे लिख पाएंगे? 1/2, 2/3, 3/4 और लास्ट में क्या हो जाएगा? n माइनस 1/n। n में 1 से गुणा कराओगे n 1 जाएगा तो n माइनस 1 बचेगा। अब सीरीज ऐसे कट हो रही ना, यहाँ पे क्या बचेगा? अंश। तो लास्ट वाले में क्या बचेगा? हर। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/n। सीधा आंसर लिख पाओगे। ठीक है।